आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8.1। आप चेक करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, ये वही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसे बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो पहले पढ़ते हैं वन बाय वन। ये 5 क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बातें फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 11 था। ये क्वेश्चन है फॉल्स। इसके पीछे क्या काउज है? इसके पीछे काउज है, यहां देखिएगा, tan थीटा का वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक होता है। और आपके लैंग्वेज में बात करें, यानी 10th क्लास के लिए बात करें, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब याद कीजिएगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। खुद ही इसी में पढ़ रहे हैं 0 से 90 के बीच में कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। आइए कह रहा है कि लेस देन, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। ये साफ दिख रहा है क्या? अगर 10th बेस पे बात करें तब भी क्या है? ये फॉल्स है। यानी ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि 10 के वैल्यू अगर 11-12 में बात करें तो 10 के वैल्यू -∞ से लेकर +∞ के बीच में होता है। इसलिए ऐसा मैटर नहीं है। -∞ टू +∞ तक होता है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि लेस देन 1 होता है। तो ये फॉल्स था। अब करा क्या? sec a इक्वल टू 12/5। sec a इक्वल टू 12/5। तो पहले बात करेंगे कि sec क्या होता है। तो होता है h/b हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है? राइट एंगल में बड़ा होता है और बेस छोटा होता है। तो हमेशा ये भी क्या है, यहाँ 12 बड़ा है और बेस क्या है? छोटा है। तो ये sec a का वैल्यू 12/5 पॉसिबल है, ये हो सकता है। इसलिए सम वैल्यू ऑफ ऑलवेज, वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये सही है या नहीं? तो क्या लिखेंगे? ये है ट्रू। क्या है? ट्रू। यानी ये क्या था? फॉल्स। ये क्या है? ट्रू। अब यहां देखिएगा क्यों ट्रू है। तो क्या हो सकता है? h हमेशा ग्रेटर देन b होता है, h हमेशा ग्रेटर देन p होता है। और sec में होता क्या है? sec में होता है h/b, यानी h क्या है? ग्रेटर देन b है, क्योंकि 12 ग्रेटर देन 5 होता है। इसलिए सच है कि ये सही है। यानी sec का वैल्यू 12/5 हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए क्या कर रहा है? ये ट्रू है। यानी दोनों कंडीशन में बात करें तो ये फर्स्ट आंसर इसका फॉल्स है और सेकेंड क्या है? ट्रू है। अब देखिएगा थर्ड में, सी में, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। तो पहले बता दें, cos का शॉर्टकट है, कह रहा कि कोसेकेंट का cos शॉर्टकट है, यानी इसका शॉर्टेस्ट नेम है ये। तो नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि cos का पूरा नाम क्या है? कोसाइन है। पूरा नाम क्या है इसका? पहले बताए हुए हैं। इसका पूरा नाम क्या है? कोसाइन थीटा है। आइए, ये किसका नाम है? ये सेक का नाम है। सॉरी, किसका नाम है? कॉसेक का नाम है। कॉसेक का नाम है कोसेकेंट। इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स है। यानी सी भी क्या है? फॉल्स है। यानी ये भी फॉल्स है। आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है? आ रहा है ना? इसमें कट गया क्या? ठीक है, तो फॉल्स है। ये भी क्या है? फॉल्स है। ये भी रहता है टेंशन में कि आ रहा है कि नहीं वीडियो में, क्योंकि हम यहां लिख रहे हैं, पता नहीं आया कि नहीं आया। आते हैं, यानी कि ए में फॉल्स है, बी में ट्रू है, सी में भी फॉल्स है, क्योंकि cos ए शॉर्ट है, शॉर्ट नेम है किसका? कोसाइन का, न कि कोसेकेंट का।
अब यहां देखिए, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कर रहा है क्या कि कॉट ए को हम लिख सकते हैं क्या, कॉट इनटू ए। ये बकवास है, ये कभी नहीं हो सकता है। मेरा नाम है मिश्रा सर, तो क्या मिश्रा एंड सर प्रोडक्ट है क्या? नहीं है ना। आप किसी का नाम रवि राज, राहुल राज, तो राहुल या आपका नेम और लास्ट नेम प्रोडक्ट है? नहीं ना, वो एक नाम है। टाइटल आपका क्या है? टाइटल नेम है। तो कॉट ए एक ही टर्म है, ये दो टर्म नहीं है। टर्म ये कह नहीं सकते हैं, यानी एक नेम है, ये टर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, लेकिन क्या है, प्रोडक्ट है। इसलिए वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं टर्म कि कॉट एक ही टर्म है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कॉट एक नेम है, एक नाम है, इसलिए कॉट और ये प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ऐसे सी भी प्रोडक्ट हो जाएगा, ओ भी प्रोडक्ट हो जाएगा, टी भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। ये क्या है? ये सब बकवास है। कॉट ए, कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक उसी तरह साइन ए, साइन एंड ए का प्रोडक्ट नहीं है। सही है। विराट कोहली, विराट और कोहली का प्रोडक्ट है क्या? नहीं ना। ठीक उसी तरह कॉट एक नेम है, टिमोथी रेशियो का नाम है, वो कभी भी कॉट और एक प्रोडक्ट नहीं है। यहां तक कि साइन 2x ये भी क्या है? प्रोडक्ट नहीं है, ये एक नेम है, यहां पे नेम है। अगर यहां देखिए कॉट ए अगर प्रोडक्ट होता और नीचे ए होता तो ये कैंसिल कर देते जब प्रोडक्ट होता तो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये बच्चा में होता था रवि और राजू, दोनों को डिवाइड कर आर आर कैंसिल, ए कैंसिल। ये बच्चा में खेलते थे, वो ठीक था, लेकिन यहां पे ये सही नहीं है। तो ये क्या है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये भी क्या है? फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आते हैं लास्ट, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्या कर रहा है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो पहले यहां देखिएगा, साइन थीटा क्या होता है? P/H। और हमको मालूम है किसी भी राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल क्यों कि ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल पे ही डिफाइंड है, और किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है? वो सबसे बड़ा होता है, और ये बेस हो, ये P हो, परपेंडिकुलर हो, या किसी भी कंडीशन में ये P हो या ये B हो, मैटर नहीं है। मैटर है कि हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होता है किससे? परपेंडिकुलर और बेस से। यहां देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस क्या होगा? यानी जो डिनोमिनेटर है वो किसी हाल में न्यूमरेटर से बड़ा होगा। ऐसे बात कर नॉर्मल है तो साइन थीटा में, क्योंकि h डिनोमिनेटर में है, वो हर हाल में बड़ा होगा। और यहां पे क्या हो रहा है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3, यानी क्या हो गया है? 3/4 से बड़ा है? नहीं ना, ये नहीं है, फॉल्स है। यानी कि किसी भी हाल में हाइपोटेनस क्या होना चाहिए था? बड़ा होना चाहिए था। तो 4/3 पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से ग्रेटर हो जाएगा, जो कभी भी राइट ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स है। यानी ये एनसीईआरटी का 8.1 का 11 नंबर क्वेश्चन है, और मेरे अकॉर्डिंग बात कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर मेरा 16 है। इस 16 में 5 क्वेश्चंस हैं, बताना था कि क्या कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो मैंने पाया, आपको दिखाया भी काउज क्या था। तो फॉल्स है, ट्रू है, सी में फॉल्स है, डी भी फॉल्स है, और ई भी फॉल्स है। यानी आपके पास सिर्फ एक ही इसमें था जो ट्रू था, और सभी बातें गलत थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। यानी एंगल ए के लिए ही साइन ए दे दिया हुआ है 8/17, और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी क्या 6 है, 1 दिया है, 5 आपको फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन 17 से पहले बहुत सारे क्वेश्चन 16 तक जो बनाए हैं उसमें 3 या 4 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आया है। ये 2013 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो साइन ए इक्वल टू 8/17, तो पहले फिगर ड्रॉ करना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ए। देखिए बोले कि कैसे बी पे 90 हुआ, तो साइड ए हम लेंगे और ए को एक्यूट एंगल रखेंगे और किसी को भी राइट ट्रायंगल यानी 90 बना सकते थे। सी को ही 90 लिख सकते थे या बी को वहां लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फिगर साइन ए यानी क्या P बाई एच, P क्या है बी सी, इस एंगल पर बात कर रहे हैं। P क्या है बी सी और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या है ए सी, इक्वल टू 8 बाई 17। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 8 के, ए सी इक्वल टू 17 के। यहां लिख देंगे क्या, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर। अब देखिए हमको क्या मिल गया, बीसी और एसी पता चल गया। बीसी क्या है 8 के और एसी क्या है 17 के। हमको ए बी पता करना होगा, तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर। ये कहां से आया, लिख देंगे क्या, बाई यूजिंग क्या पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एसी का वैल्यू क्या है 17 के का स्क्वायर और बीसी का वैल्यू क्या है 8 के का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या होता होगा 289 और ये क्या होता है 64 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 225। पढ़े लिखे हैं, सब्ट्रैक्शन करने आता होगा, वहीं पर बहुत खर्च किया है बचपन से। क्या है 225 के स्क्वायर किसका वैल्यू है जी ए बी स्क्वायर का। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 किसका स्क्वायर होता है, मेरे मोहल्ला में 15 का होता है। ए बी का वैल्यू 15 के, यानी ये क्या आ गया 15 के। अब कर रहा है क्या, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर कौन कौन, अदर क्या क्या बच गया, अदर बच गया कॉस, पर निकालते हैं कॉस है। आपके पास पेज होगा, कंटिन्यू उधर के साइड में नहीं कीजिएगा, बोर्ड है इसलिए मैं साइड में कर रहा हूं। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए बेस बाई हाइपोटेनस यानी ए बी बाई ए सी, और ए बी का वैल्यू क्या निकाले हैं 5 के और बी सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू क्या है 17 के विल बी कैंसिल, तो क्या बचेगा 5 बाई 17, यानी कॉस ए का वैल्यू क्या आएगा 5 बाई 20। फिर साइन तो दिया ही है, tan निकालते हैं। tan इक्वल टू क्या होगा, tan a इक्वल टू p बाई बी। tan a के लिए p कौन होगा bc और बेस कौन होगा ab। bc की वैल्यू क्या है 8 के, ab की वैल्यू क्या है 15 के। ab क्या हुआ k कैंसिल, तो क्या गया 8 बाई 15, यानी tan a का वैल्यू क्या आ गया 8 बाई 15। cos tan हो गया, क्या बच गया sec। तो sec a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या क्या होता है cos के उल्टा, यानी क्या h बाई बी। तो क्या हो जाएगा h बाई बी। h कौन है ए सी और बेस कौन है a के लिए ए बी। ए सी का वैल्यू निकाले हुए हैं कितना 17 के और ए बी का वैल्यू 15 के, सही है। और वैसे भी क्या होगा cos के उल्टा sec होगा, तो क्या आता है 5 बाई 17, आई क्या हो जाएगा ए सी का वैल्यू क्या है h बाई बी, यानी 17 और 15, यानी यहां पे मिस्टेक हुआ है। ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए था 15 है, 15 5 के नहीं 15 बाई 17, सही है। यहां मिस्टेक हुआ था, ए बी का वैल्यू क्या था 15, कोई डाउट नहीं। तो यहां क्या होगा 17 बाई 15, ये के कैंसिल, क्या गया 17 बाई 15। ये किसका वैल्यू है सेक का। कॉस हो गया, tan हो गया, सेक हो गया, क्या बचा
कॉट ए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, बी बाई पी। जिसके लिए कॉट ए के लिए बी कौन है, ए बी, और पी कौन है, बी सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है 15 के, और बी सी का वैल्यू 8 के। तो ये क्या गया 15/8। वैसे भी 10 के उल्टा आना चाहिए था, 8/15। तो ये क्या होगा 15/8, यानी 2 + 2 4। एक और बच गया, कौन बच गया भाई, कॉसेक ए का वैल्यू। क्या बच गया, कॉसेक ए का वैल्यू। जहां जहां जगह मिल रहा है वहां लिख दे रहे हैं, कोई से दिक्कत नहीं होना चाहिए, कि समझ में आना चाहिए आपको क्या हो रहा है। कॉसेक नॉर्मल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कॉसेक इक्वल टू क्या होगा, साइन के उल्टा, यानी h/p। तो a के लिए h कौन है, AC, और p कौन है, BC। AC का वैल्यू कितना निकाले हैं, AC का वैल्यू कितना था, हम लोग निकाले थे कि दिया था कितना 17 के, और BC का वैल्यू कितना दिया था 8 के। कैंसिल, क्या बच गया, कॉसेक ए इक्वल टू 17/8। ये आपका लास्ट 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। 1 खुद दिया था और 5 हम लोगों ने फाइंड कर लिया। चेकआउट करना है एक बार खुद से। तो देखिए कॉस आया 15/17, तो सेक कितना आना चाहिए था 17/15, तो 17/15। tan कितना आया है 8/15, तो कॉट आना क्या चाहिए था, ये 8/15 है तो 15/8, और साइन दिया था 8/17, तो कॉसेक क्या आना चाहिए था 17/8। यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 17/8 ये आपका आंसर है। हम लाइन से ऐसे ऐसे लिखे हो, लेकिन जब भी आउटपुट आता है आंसर जो आ रहा है वो रेक्टेंगल में होना चाहिए। ये एक मैनर है लिखने का, एक रूल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आया CBSE 2013 में। ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि मैं ऐसे ही रैंडमली लिख देता हूँ, हाँ इस बोर्ड में आया था उस बोर्ड में आया था, ऐसा नहीं। मैं परफेक्ट रहता हूँ कि हाँ इस क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, मैं देख कर डाटा बोलता हूँ, आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। ऐसे बिना देखे वैसे नहीं लिख देता हूँ, मैं देखता हूँ हाँ 2013 में क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन देखते हुए है कहाँ, ये किस ईयर में है, तो 2013 में। आप RS वाले के बुक में भी खोल कर देख सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन है उसमें भी 2013 में। जो बोर्ड क्वेश्चन होता है उसी को मैं इस चैनल पर सॉल्व करता हूं। चलिए देखते हैं। cot थीटा इक्वल टू करेंगे, इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 3, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो पहले क्या करते हैं, यहां लिखते हैं गिवन है क्या, cot थीटा इक्वल टू 3/5, cot थीटा इक्वल टू 3/5। देयरफॉर, अब यहां देखिए, देयरफॉर क्या लिखते हैं 5 sin थीटा, या देयरफॉर की जरूरत नहीं है, देन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसको फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, क्या कर दें कि ये कॉट के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो साइन थीटा डिवाइड करते हैं तो साइन बाई साइन कैंसिल, और कॉस बाई साइन कॉट, साइन बाई साइन कैंसिल, कॉस बाई साइन कॉट। ये कॉट के फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब कॉट का वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हम करते हैं 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई sin थीटा, सेम 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई sin थीटा। इसको ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 5 sin थीटा बाई sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई sin थीटा बाई
4 साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा. Then this sign and this sign will be cancelled, and this sign will be cancelled. Now I have what? 5 minus 3 cot theta, cos by sin cot theta, by 4 plus 3 cos by sin cot theta, यानी 3 cot theta. अब देखिए 5 माइनस 3 और कॉट की वैल्यू पहले से क्या मेरे पास है 3/5, 4 प्लस 3 कॉट की वैल्यू क्या है 3/5. सॉल्व कर देते हैं तो 9/5 यहां 4 और 9/5 तो क्या लिख सकते हैं एलसीएम क्या हो गया 5 5 जा 25 माइनस 9 बाई 4 5 जा 20 प्लस 9/5. This 5 and this 5 will be cancelled. Then this will be 25 minus 9. What will happen? It will be 16. और 20 प्लस 9 29. यानी क्या हो गया ये हम लोग का आंसर आया क्या 16/29. तो लिख सकते हैं hence the value of this expression is 16/29. ये आपका आंसर होगा. ये रेक्टेंगल में होना चाहिए. सही है. ये इसको प्रोसेस है सॉल्व करने का. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 19 ट्रिमेटिक रेशियो का क्वेश्चन नंबर 19. इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1. ये सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है. यहां देखिएगा ये 19 नंबर देने का मतलब जो मैं वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बना रहा हूं उसके अकॉर्डिंग में चल रहा हूं. तो ट्रिमेटिक रेशियो पे मैंने अभी तक 18 क्वेश्चन बना दिया. ये क्वेश्चन नंबर 19 है. ये यही 35-40 क्वेश्चन होगा टोटल ट्रिमेटिक रेशियो से. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. यानी ट्रिमेट्री का पार्ट 1 चला रहे हैं एक तरह से कहिए तो. ट्रिमेटिक रेशियो के बाद अभी 3 चैप्टर और है. अब यहां देखते हैं कि इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 आपने देखा क्या कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1. तो माइंड में चल रहा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर आप बताए थे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा. तो क्या इसको नहीं कर सकते हैं cos से डिवाइड कर sin बाई cos हो जाता tan में कन्वर्ट हो जाता. मैटर कहां उलझेगा यहां 1/cos हो जाए क्योंकि 3 टर्म है ऊपर में. तो 1/cos थीटा फिर sec के फॉर्म में आता. फिर वहां से हमको चेंज करना पड़ता. तो इससे बेस्ट है कि हम लोग बच्चा वाला मेथड से चलें. राइट ट्रायंगल बनाएं जो ये चैप्टर का भी रहा है 90 डिग्री. और एक एंगल यहां बनाते हैं एक्यूट थीटा. कोई भी हो सकता है ए, कोई भी हो सकता है बी, कोई भी हो सकता है सी. क्योंकि यहां वर्टेक्स के बारे में कुछ बात नहीं कहा है. बस कहा है क्या कि एंगल एक थीटा बना रहा है. और राइट ट्रायंगल में साइन कॉस tan डिफाइंड है एक्यूट एंगल पे ही. यानी एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए दूसरा एक्यूट एंगल पे बात हो रही है. तो गिवन है क्या 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन tan थीटा इक्वल टू क्या होगा देन tan थीटा इक्वल टू 3/4. यहां पे tan क्या होगा इससे बात करें तो p/b. तो p कौन है ab. इसके लिए p कौन होगा ab और b कौन होगा bc. bc इक्वल टू 3/4. देयरफॉर लिख सकते हैं ab इक्वल टू 3 के
BC इक्वल टू 4K लिख देंगे वेयर K इज द क्या पॉजिटिव नंबर, वेयर K इज द एनी पॉजिटिव नंबर, या लिख देना क्या एनी पॉजिटिव नंबर। अब यहां देखिए देन ए बी पता चल गया, ए बी कितना है 3K, ये कितना है 4K, मैटर है ए सी, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कैसे लिख देंगे क्या बाई यूजिंग क्या पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी क्या है 3K का स्क्वायर और बी सी क्या है 4K का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, यानी क्या 25K स्क्वायर, किसका वैल्यू ए सी स्क्वायर का। देयरफॉर सॉरी ए सी इक्वल टू 5K, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 5K, यानी ये क्या आ गया 5K। तो अब एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, एक्सप्रेशन क्या है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 बाई 4 sin थीटा, सॉरी 3 नहीं है, cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, तो 4 sin थीटा इक्वल टू क्या होगा P बाई H, इसके P कौन है 3K और H कौन है 5K, माइनस माइनस cos थीटा क्या होगा B बाई H, तो B कौन है 4K और H कौन है 5K, प्लस 1 बाई 4 साइन थीटा वैल्यू क्या निकाले हैं 3K बाई 5K, और यहां पे क्या प्लस, और कॉस का वैल्यू वही ऊपर वाला 4K बाई 5K माइनस 1, K कैंसिल, K कैंसिल, K कैंसिल एंड K कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, हम लोग के पास आया 4 इंटू 3 बाई 5 माइनस 4 बाई 5 प्लस 1 बाई 4 इंटू 3 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 माइनस 1, पढ़े लिखे हैं, एलसीएम में निकालने आता है 4 3 जा 12 बाई 5 माइनस 4 बाई 5 प्लस 1, ठीक उसी तरह 12 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 माइनस 1, इसका एलसीएम न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा 5, तो 12 माइनस 4 अब 5 1 जा 5 प्लस 5, अब भाई इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 5, तो 12 प्लस 4 माइनस 5, स्टेप के बाद लिखना है, ये बोर्ड है आप नोटबुक में अपना सही से कीजिएगा उसको। तो 12 प्लस 5 17, 12 बाई 5 17, 17 माइनस 4 13, ये 5 5 कैंसिल, यहां 12 प्लस 4 16 और 16 माइनस 5 11, यानी क्या आंसर आया 13 बाई 11। तो इसको लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज क्या आया है 13 बाई 11, ये इसका फाइनल लिखकर आंसर लिख देंगे। ये हम लोग का प्रोसेस होगा इसको सॉल्व करने का। 3 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स में तो नहीं, 3 मार्क्स में होने के चांसेस है।
और 5 मार्क्स भी होने के चांसेस नहीं है। यानी जब भी आएगा ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। देखिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।